नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। 85% चांसेज है इंडिया के जीतने का, बट 15% के अपने चांसेज में बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली है जिम्बाब्वे। हम समझेंगे आज के मैच में पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगा, क्योंकि बहुत अच्छे खासे बदलाव होने वाले हैं इंडिया के साइड से। कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सीबीसी के बेस्ट प्रबल दावेदार जो हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, सारा एनालिसिस हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए 46 नंबर मैच है 26 फरवरी शाम 7 बजे से, और ये जो मैच है ये चेन्नई के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई का जो ग्राउंड है वो कैसा है। स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड इसको माना गया है, तो इंडिया हो सकता है कि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ उतरे, क्योंकि इनके पास फास्टर्स के लिए जसप्रीत बुमराह भी हैं, फास्टर्स के लिए आपके शिवम दुबे भी है, हार्दिक पांड्या भी है, फिर अर्शदीप सिंह के बदले हो सकता है ये चेंजेस जो है हमें देखने को मिल जाए। बट स्पिन फ्रेंडली विकेट है, रन लगता है फर्स्ट इनिंग में। अगर हम बात करें इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन है, तो देखिए ईशान किशन, अभिषेक शर्मा जो दोनों ओपन करेंगे, बट हो सकता है कि अभिषेक शर्मा को रेस्ट दिया जाए, संजू सैमसन को खिलाया जाए। एक और चीज़ है कि रिंकू सिंह अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब है, नोएडा में वो हॉस्पिटलाइज है। तो रिंकू सिंह उम्मीद है कि शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये वापस आ गए हैं यहाँ पर। तो अब सिचुएशन क्या होगा, हो सकता है तिलक वर्मा को भी रेस्ट दिया जाए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पॉसिबल प्लेइंग 11 नहीं आता। हो सकता है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर फिर से विश्वास किया जाए और तिलक वर्मा, लेकिन संजू सैमसन के खेलने के चांसेज हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ठीक है, रिंकू सिंह के बदले कोई और खेलेगा। अक्षर पटेल है, अर्शदीप सिंह के बदले हो सकता है कि ये लोग कुलदीप यादव को लेकर आए, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि पावर प्ले और डेथ में, तो पावर प्ले में अर्शदीप सिंह है, अगर खेलता है तो पहला और तीसरा ओवर, नहीं तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह यहाँ पर आएंगे, फिर अक्षर पटेल आ सकते हैं, और इसके बाद पावर प्ले के अंदर ही फिर या तो शिवम दुबे बॉल कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या 16वां ओवर, वरुण चक्रवर्ती 17 ओवर, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर, नहीं तो कुलदीप यादव। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कि जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ से मरुमानी ये और आपके बेनेट दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद मेयर से रियान बॉल हो गया, सिकंदर राजा, म्योंगा, इसके बाद आपके मुसिकीवा है और ब्रैड एवंस और रिचर्ड नगारवा है, क्रेमर है और ब्लेसिंग्स मुजरबानी। ये जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से ये लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में यहाँ पर बेनेट जो है पहला और तीसरा ओवर, नगारवा दूसरा और चौथा, ब्लेसिंग्स मुजरबानी पांचवा और एवांस छठा ओवर करते हुए दिखने वाला है। लेकिन चूंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्पिनर से या सिकंदर राजा भी ओपनिंग में आ सकता है, आपके क्रीमर भी ओपनिंग में आ सकता है, रियान बॉल भी ओपनिंग में दिखाई दे सकता है, क्योंकि इन लोगों को एक डिकोड कर लिया है इंडियन बैट्समैन को, खास तौर से जो पावर प्ले के जो बैट्समैन हैं, मतलब कि नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक के जो बैट्समैन हैं, इनको रोक कर रखने का जो डिकोडिंग है इन लोगों ने कर लिया है, मतलब अगेंस्ट की टीम। अब क्या है कि इन लोगों ने सिंपली स्टार्टिंग ही स्पिनर से करा रहे हैं, चूंकि अगर ये फास्ट करे तो भाई साहब रन 250 से ऊपर जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा वो होगा। सिकंदर राजा 16, ब्लेसिंग्स मुजरबानी 17 से 20 और एवांस 18 और रिचर्ड नगारवा 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जरा सा कि टीम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन के वाइज किस किस प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले ईशान किशन, और कैप्टेंसी में सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट है ईशान किशन का, लोग ईशान किशन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है। अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेलता है तो फिर ये है कि संजू सैमसन खेलेगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, उसके बाद आपके सिकंदर राजा हो गए, बेनेट हो गया, ब्रैड एवंस हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, मुजरबानी हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया। इन लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। बट यहाँ से कुछ एक प्लेयर हैं जो कि मुझे थोड़े से फ्लॉप नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से यादव, पांड्या, राजा, बुमराह, ये वो 4 प्लेयर हैं जिनमें से एक प्लेयर कम से कम फ्लॉप होने वाला है। अब उसके अकॉर्डिंग हम टीम में डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सवाल ये है कि यहाँ से और भी कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेज है। उसमें एक नंबर पे आ रहा है ब्रैड एवंस, दूसरा आ रहा है सिकंदर राजा, तीसरा मुजरबानी
और चौथा अभिषेक शर्मा। ठीक है, इनके ऊपर नजर रखना है। बाकी इनमें से तो एक मैंने बता दिया। अब समझते हैं कि इनमें से मिनिमम 2 खिलाड़ी जो हैं वो फ्लॉप हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 खिलाड़ी फ्लॉप होने के चांसेज है, बट मिनिमम 2 है। अब यहां से कौन कौन प्लेयर होगा, तो सबसे पहले अगर ट्रम्प प्लेयर की बात करें, संजू सैमसन खेलते हैं तो हम संजू सैमसन के साथ जाने की कोशिश करेंगे आज के मैच में थोड़ा सा। इसके बाद अक्षर पटेल यहां पर खेल सकते हैं, इनको हम टीम में शामिल करेंगे। यहां से ये 4 खिलाड़ी हैं, उनमें से एक खिलाड़ी ड्रीम टीम में आ सकता है, चाहे वो मेयर्स हो, म्योंगा हो या फिर मुसेकीवा हो। इनमें से कोई एक खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम में आ सकता है, या फिर तिलक वर्मा। हालांकि तिलक वर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, देखते हैं कि ये लोग आगे प्ले करते हैं कि नहीं करते इसको। रेयान बल है, अर्शदीप सिंह, नगारवा और क्रीमर। ठीक है, तो यहां से खिलाड़ियों को हमें चूज करना। अब कैसे कैसे चूज करना होगा, ये वो ट्रम्प खिलाड़ी हैं जो कि टीम में आ सकते हैं। हालांकि चेंजेस भी होने वाले हैं। अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो टीम में आप लोग जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और अगर कुलदीप यादव आ गए तो फिर ये लोग जिम्बाब्वे क्या किसी भी टीम को रोक सकते हैं। तो इस हिसाब से होगा। बाकी किसको किसको कब कब रखना है ये मैं आपको अब आगे सारी चीजें बताते जा रहा हूं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि चेन्नई का जो ग्राउंड है ओवरऑल मिक्स्ड है। यहां पर चेज भी होता है और चेज नहीं भी होता है, 50-50 चांसेज है। लेकिन एक चीज है कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को यहां पर ज्यादातर विकेट मिला हुआ है। स्पिनर्स 0, 0, 0, 1, 2, एक बार 4 विकेट। लेकिन सेकेंड इनिंग में यहां पर स्पिनर्स को विकेट ज्यादा मिलता है। देखो 7 विकेट, 7 विकेट, 4 विकेट, बाकी 0 और 1, ये भी कंडीशन हुआ है। तो अगर हम समझे इस बात को कि यहां पर रन की क्या स्थिति है, 182 पे 6 अफगानिस्तान ने बनाया, यूएई ने 173, यूएसए ने 196, इसके बाद यूएसए ने 199, कनाडा ने 173, अफगानिस्तान 200। मतलब साफ है कि बैटिंग यहां पर होगा, विकेट मिलेगा स्पिनर्स को, लेकिन यहां पर रन लग रहे हैं। चेजिंग नॉट चेजिंग डिपेंड करता है कौन सी टीम सेकेंड इनिंग में जाती है। क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो ये समझिए कि ओपनर्स यहां पर अच्छा खेल सकते हैं। कम से कम एक ओपनर तो यहां पर बढ़िया खेलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 नंबर का खिलाड़ी, अगर ओपनर्स में से एक फ्लॉप होगा तो 3 नंबर का खिलाड़ी बढ़िया खेलेगा। फिर 4-5 में से किसी एक पर फोकस करेंगे। लेकिन ये चीज है कि एक ओपनर हमें रखना है। अब जिम्बाब्वे की टीम अगर बैट फर्स्ट करती है तो बी बैनेट है जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है, और अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर ये अभिषेक शर्मा खेल लेता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीवीसी के बेस्ट कंटेंडर में अगर कोई होगा तो टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर होगा, खासतौर से ओपनर्स। लेकिन ऐसा एक बार और भी देखने को मिला है, यहां पर 68 की पारी खेला है 4 नंबर का खिलाड़ी, यानी कि सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला चल सकता है। कैप्टेंसी पारी इस मैच के अंदर भी सूर्य कुमार के बल्ले से दिखाई देने वाला है। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिचुएशन दिखाई दे रहा है। 65, 89, 84, देख लो सेकेंड इनिंग में यहां पर बिना विकेट गंवाए भी एक बार रन चेज हो चुका है। यहां पर 65 भी एक ओपनर ने बनाया, 58 भी बनाया, बाकी के टाइम पर फ्लॉप होकर गया। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा आउट होने के चांसेस दिख रहा है, बट वापस से 42, 76 और 30 3 बार अच्छी पारी खेलकर गया है 4 नंबर का खिलाड़ी। तो हमें 4 नंबर का खिलाड़ी और 3 नंबर के खिलाड़ी पर जरूर फोकस रखना है सेकेंड इनिंग में, और एक ओपनर के ऊपर फोकस रखना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, डिपेंड करता है कि जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट जाती है या फिर इंडिया बैटिंग फर्स्ट जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिलेक्शन जो है वो यहां पर होने वाला है। बात कर लेते हैं इंडियन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर मतलब इंडियन कह रहा हूं, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग ऑर्डर यहां पर क्या हो रहा है। देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहां पर फर्स्ट इनिंग में कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। अगर हम तरीके से देखें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 0-0 है, लेकिन विकेट किसे मिल रहा है, फास्टर्स को मिल रहा है। ठीक है, 3 विकेट, 1-1 विकेट, 3 विकेट, ठीक है, यहां पर 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन है कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रहा है। ओवरऑल अगर सिनेरियो समझे तो यहां पे कौन कौन से प्लेयर फिक्स होने वाले हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। दूसरा फोकस करना है स्पिनर्स, विकेट टेकिंग स्पिनर, जैसे जसप्रीत वरुण चक्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर फर्स्ट बॉल होता है तो। कुलदीप यादव ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर खेलता है तो। ठीक है, यहां से जी क्रीमर का फिर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, हो सकता है सिकंदर राजा 1 विकेट लेकर चला जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में हमें फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, और स्पिनर्स के तौर पे अगर देखें
तो लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर इंपॉर्टेंट होगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प यहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंड इनिंग में अगर देखें तो सेकेंड इनिंग में फास्टर्स के साथ साथ लेग स्पिनर भी हावी हो रहे हैं। आप देख लीजिए, लेग स्पिनर को कंटिन्यू विकेट मिला है, ऑफ स्पिनर भी 2 विकेट 4 विकेट लेके गया हुआ है। तो सेकेंड इनिंग में आपको स्पिनर्स पर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। फास्टर्स एक फास्ट बॉलर जरूरी होगा, और जो जरूरी होगा वो मेन बॉलर होगा जो डेथ में भी जाकर बॉलिंग कर सके। अब यहां पर देखिए इंडिया के साइड से अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला बहुत तेजी से चलने वाला है, बहुत जल्द। चूंकि पिछले 4 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप और पिछली 3 पारियों में 0 पे आउट हुआ है, तो भाई आज नहीं तो कल, हालांकि मुझे लगता है उसके ऊपर राहु का प्रभाव चल रहा है, भ्रमित कर रहा है, ठीक है। राहु जो है उसको भ्रमित कर रहा है, लेकिन आएगा, चांसेज है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। इसके बाद संजू सैमसन खेलेंगे, फर्स्ट बैट में जरूर लेके जाइएगा। ईशान किशन के बल्ले से भी रन आ सकता है कल के मैच में, क्योंकि पिछले 2 पारियों में फ्लॉप होकर गया है, तो इस बार इसके चांसेस दिख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के भी बल्ले से रन आएगा, तो यहां से इंपॉर्टेंट ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है ही है। शिवम दुबे चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट दे रहा है। और मजे की बात आप ये देखो कि पिछली 4 पारियों में कंटिन्यू डबल डिजिट में है, और लास्ट के 2 में तो 66 और 42 रन भी बनाया है, तो अच्छे टच में है, अच्छा कर सकता है। अब यहां से देखिए इंडियन बॉलर्स, तो कोई डाउट नहीं है, हम हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे। 4 ओवर में पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में 1 से 2 विकेट के चांसेज हैं। जसप्रीत बुमराह भी इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर से सेकेंड इनिंग होगा तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और फिर यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, अब कौन कौन खेलता है ये भी देखना है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट है, अक्षर पटेल सेकेंड बॉल करेगा तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी खेला है विकेट लेके गया है। लास्ट के 2 मैच नहीं खेला, विकेट नहीं मिला, खेला ही नहीं, लेकिन खेलेगा तो 2 विकेट लेने के चांसेस बन रहे हैं। अब अगर हम बात करें वेन्यू पर इंडिया के साइड से, तो अभिषेक शर्मा 1 मैच खेला है 12 रन, ईशान किशन खेला नहीं, तिलक वर्मा 1 मैच खेला है 72 रन बनाकर गया, और किसी के बल्ले से यहां पर रन नहीं आया है। सूर्य कुमार के बल्ले से भी सिर्फ 12 रन है इस ग्राउंड पर। और अगर हम बात करें विकेट्स की, तो देखो वरुण चक्रवर्ती 1 मैच में 2 विकेट, अक्षर पटेल को मिला है 1 मैच में 2 विकेट, तो ग्राउंड के हिसाब से वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के साइड से, तो बी बेनेट लगातार अच्छा खेलते हुए आ रहा था, ठीक है, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ है, और इस मैच में सेकंड में ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट में थोड़ा सा रिस्क सा लग रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा। टीम अरुमानी हमेशा अच्छा नहीं खेलता, कभी कभार है, तो मुझे नहीं लगता है कि फास्ट बॉलिंग के आगे थोड़ा सा ये मतलब सर्वाइव कर पाएंगे। सिकंदर राजा एवरेज पिक होने वाले हैं, और रियान बॉल थोड़ा सा ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, और बाकी किसी का कुछ खास हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जिम्बाब्वे के साइड से, तो बॉलर में नगारवा जो कि हर मैच में विकेट मिल रहा है, सिर्फ 2 मैच छोड़ दिया है, बाकी के मैचेस में विकेट मिल रहा है। और उसके बाद ब्लेसिंग्स मुजरबानी जो कि हर मैच में विकेट ले रहा है, अभी तक विकेट लेस नहीं गया है, चांसेज है इस मैच में कहीं विकेट लेस ये जाए, ठीक है। ब्रायड एवंस 0 से 1 विकेट के चांसेस हमारा दिख रहा है। बाकी रियान बॉल है, बॉलिंग कर सकता है इस मैच में, तो फिर मुझे लग रहा है 1 से 2 विकेट यहां पर इसको मिल सकता है। अब यहां पर देखिए, तो जिम्बाब्वे के साइड से किसी ने भी अभी यहां पर इस ग्राउंड पर मैच नहीं खेला है, तो अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड में। अभिषेक शर्मा एक बार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 रन बनाया फर्स्ट बैट में, लेकिन बाकी के 3 बार फ्लॉप होकर गया है। रिंकू सिंह अगर खेलता है तो देख लीजिएगा, वैसे 48 रन बना के गया फर्स्ट इनिंग में, और संजू सैमसन भी एक बार फर्स्ट इनिंग में 58 रन की पारी खेला हुआ है। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो यहां से बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक शर्मा भी बॉल किया हुआ है, शिवम दुबे को विकेट मिला हुआ है, और डब्लू सुंदर भी है, हालांकि खेलता है तो फिर ठीक है, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड जो है वो ठीक है। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड का रिकॉर्ड की समरी, तो अभिषेक शर्मा 4 मैच में 124 रन बनाया, 31 का एवरेज हो गया है, और सूर्य कुमार यादव 1 मैच खेला है, 61 की पारी है, बाकी किसी का कुछ खास यहां पर नहीं है। एज ए बॉलर जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट होगा, 3 मैच में 5 विकेट है, अक्षर पटेल का 6 में 7 है, वरुण चक्रवर्ती हेड टू हेड नहीं खेला हुआ है, अर्शदीप सिंह 1 मैच में 1 विकेट, शिवम दुबे 3 में 3, और हार्दिक पांड्या 1 में 2 विकेट है। और अगर अर्शदीप सिंह खेलता है तो फिर एज ए वीसी 1-2 टीम में तैयार कर लीजिएगा उसे। बेनेट इंडिया के अगेंस्ट मतलब अभी तक 30 रन भी नहीं बना मतलब एक पारी में 30 रन भी नहीं बनाया है, 2 बार, एक बार फर्स्ट इनिंग में 22, एक बार सेकंड में 26, बाकी के 3 बार तो और भी कम बनाकर गया है, ठीक है। टीम अरुमानी
32 और 27 दो बार ठीक ठाक पारी खेल कर गया। सिकंदर राजा भी इंडिया के अगेंस्ट फ्लॉप हुआ है सिवाय एक मैच का जिसमें वो 46 रन बनाया। अब यहां पे एक प्लेयर है जो ट्रम्प प्लेयर होगा, वो होगा डी मेयर्स, जो 23, 65 और 34 की पारी खेला है। 2 मैच छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 मैच में ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अगेंस्ट। अब हम बात करें जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के हेड टू हेड की रिकॉर्ड, तो मरुमानी 3 मैच में सिर्फ 72 रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट, और बेनेट का भी 5 मैच में सिर्फ 71 है। एक खिलाड़ी है डी मेयर्स जो 5 मैच में 134 बना के गया है, 34 का एवरेज है, और रेयान बल 1 मैच में 35 रन बनाया, और किसी का नहीं है। सिकंदर राजा भी 10 मैच में सिर्फ 163, 16 का एवरेज है, तो बहुत ही खराब है। एक डियोन मेयर्स जो है इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक दिख रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लोग यूज कर सकते हो। और ब्लेसिंग्स मुजरबानी 6 मैच में 7 विकेट है, और क्रीमर का 6 मैच में 5 विकेट है, नगरवा का 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, और सिकंदर राजा का 10 में 7 विकेट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग सबके एवरेज है। उतना बढ़िया इंपैक्टफुल बॉलर अभी फिलहाल जिम्बाब्वे की साइड से नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया के साइड से अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा फर्स्ट बैट इंपॉर्टेंट होगा, ईशान किशन बोथ इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा, और तिलक वर्मा सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस सही होता है। सूर्य कुमार यादव बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और शिवम दुबे सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस इसका अच्छा होता है। रिंकू सिंह तो खेलेगा नहीं, और खेलेगा तो ठीक है, फर्स्ट बैट है, लेकिन रिंकू सिंह की जगह पे संजू सैमसन खेल सकते हैं। संजू सैमसन भी फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेलता है। अक्षर पटेल बोथ इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा, सेकेंड बॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा, और जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट बॉल में जरूर रखिएगा, लेकिन सेकेंड बॉल में भी ये मतलब वरुण चक्रवर्ती वैसे दोनों इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा। अर्शदीप सिंह की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया इंडिया के साइड से प्लेयर्स जो कि इस तरीके से रिकॉर्ड हमारा इनका दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें इंडिया के साइड से बेंच प्लेयर पे जो बैठे हुए हैं वो खिलाड़ी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिम्बाब्वे के साइड से अगर हम बात करें तो टी मरुमानी अभी कुछ खास नहीं है, 21 का एवरेज है, और बेनेट जो है वो फर्स्ट बैट में इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। डियोन मेयर्स की बात करें तो सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अभी तक अच्छा दिख रहा है, एवरेज अच्छा है। और रेयान बल की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस है, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। सिकंदर राजा भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और म्योंगा की बात करें तो सेकेंड बैट में ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद मुसेकीवा की बात करें तो ये एवरेज होगा, दोनों इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा। ब्रैड एवंस की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और नगारवा फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। क्रीमर की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और मुजराबानी भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया जिम्बाब्वे के साइड से प्लेयर और स्टैट्स। मुझे लगता है जिम्बाब्वे के साइड से कम 4 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए जिम्बाब्वे के साइड से बेंच पे बैठने वाले प्लेयर, बेंच प्लेयर जो हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच के अंदर। सबसे पहले हम ईशान किशन के ऊपर जाएंगे, इसके बाद सूर्य कुमार यादव के ऊपर जाएंगे, फिर हार्दिक पांड्या के ऊपर जाएंगे, और फिर अक्षर पटेल के ऊपर जाएंगे, और फिर वरुण चक्रवर्ती के ऊपर जाएंगे। ये वो प्लेयर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, फिक्स प्लेयर के तौर पे हम इनको टीम में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए? ईशान किशन, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। एक रोटेशन होगा, हार्दिक पांड्या का रोटेशन हो सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद यहां से अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्लेयर यहां से इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर ब्रेन बेनेट अगर बॉल करेगा तो, जैसे कल के मैच में मैंने क्या बोला था पाकिस्तान वाले मैच में कि श्याम आयूब जो है वो एज अ बैट्समैन फ्लॉप होगा, लेकिन अगर बॉलिंग से विकेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फ्लॉप प्लेयर है। उसी तरीके से बेनेट का अगर उस तरीके से समझ लीजिएगा। और यहां से एक ब्लेसिंग्स मुजरबानी है जो कि कुछ पॉइंट्स दे के जा सकता है, और फिर सिकंदर राजा है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे के जा सकते हैं। अब एज ए ट्रम्प प्लेयर जो है वो डियोन मेयर्स होगा, याद रखिएगा, डियोन मेयर्स जो होगा एज ए ट्रम्प प्लेयर चूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर सीवीसी के तौर पे किसे किसे अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे। तो सीवीसी के तौर पे सबसे पहले हम लोग सूर्य कुमार यादव के साथ जाएंगे एज ए सीवीसी, ठीक है। इसके बाद हम अक्षर पटेल के साथ जाएंगे सीवीसी, और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे सीवीसी के तौर पे। यहाँ पर हम लोग एक सीवीसी सिकंदर राजा, बट यहाँ पर बी बेनेट भी है। अब याद रखिएगा सिकंदर राजा पे मुझे पर्सनली चांसेज कम लग रहा है, मुझे पर्सनली जो है चांसेस कम लग रहा है। यहां पर ही सीवीसी के चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। एक हार्दिक पांड्या भी है सीवीसी में, तो यही है जो सीवीसी के तौर पे आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। और अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है
और संजू सैमसन ओपन में आ जाता है तो फिर चांसेज है संजू सैमसन एक अच्छी पारी खेल के जा सकता है, कैप्टन का बेस्ट पॉइंट दे के जा सकता है। तो फिलहाल के लिए यही था सारा डिटेल। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये एनालिसिस कैसा था कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।